हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले हम कोऑपरेटिव वर्ड को समझते हैं। कोऑपरेटिव का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे को सहयोग करना, जहाँ पे सभी लोगों का एक ही पर्पस है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है कुछ लोगों की, यानी कि कुछ लोग अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं। उनका क्या होता है? वॉलेंट्री एसोसिएशन, यानी कि अपनी सहमति से, अपनी मर्जी से वो लोग एक साथ आते हैं विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, जहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने मेंबर्स के अच्छे के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं और बदले में मेंबर्स क्या देते हैं? कंट्रीब्यूशन, पैसे देते हैं। तो अब सपोज करो इन फ्यूचर किसी मेंबर को लोन चाहिए, तो वो मेंबर बाहर से लोन लेने की जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही लोन लेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो भी फंड्स हैं वो अपने मेंबर को कम इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल करा कर देगा। तो सारे मेंबर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलते हैं? शेयर्स मिलते हैं, और बाद में वो पैसा जो है मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? अपनी मर्जी से। कोई भी मेंबर जब चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे वो लीव कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। यानी कि अपनी डिज़ायर, अपनी मर्जी के अनुसार वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कभी भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी उसको छोड़ सकता है। लीगल स्टेटस, अभी हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? कंपल्सरी होता है। अब कंपल्सरी होता है रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेंबर्स को अलग अलग समझा जाएगा। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। सोल प्रोप्राइटर और जो बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, वो एक ही मानी जाती है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होती है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी, जो मेंबर्स हैं सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, यानी कि जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही लिमिटेड है, उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, अब हम समझते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल को। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब हर मेंबर के पास किस चीज़ का अधिकार होता है? वोट करने का राइट होता है। तो सारे मेंबर्स ना वोटिंग के थ्रू कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि क्या फॉर्म करता है? एक मैनेजिंग कमेटी। तो जितना भी मैनेजमेंट होता है और कंट्रोल होता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो सब कौन करता है? मैनेजमेंट और कंट्रोल कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी। और मैनेजिंग कमेटी को कौन चूज करते हैं? मेंबर्स। हर मेंबर के पास वोट देने का अधिकार होता है। तो सारे मेंबर्स वोट देने के बाद एक मैनेजिंग कमेटी फॉर्म होती है जो कि सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल देखती है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उसका जो मोटिव होता है वो होता है अपने मेंबर्स की हेल्प करना, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के बारे में सोचना, उनके अच्छे के बारे में सोचना। तो उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? एक दूसरे की हेल्प करना और मेंबर्स के वेलफेयर के बारे में सोचना। इफ़ एनी सरप्लस इज जनरेटेड, सरप्लस का मतलब होता है कोई भी अगर प्रॉफिट होता है, तो अगर मानो कोई भी सरप्लस होता है तो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? वो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं। फर्स्ट इज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। हर मेंबर को एक वोट का अधिकार मिलता है, यानी कि 1 मेंबर 1 वोट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मेंबर ने कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है वो मैटर नहीं करता, कम दिया है ज़्यादा दिया है वो मैटर नहीं करता। हर मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं, हर मेंबर के पास वोट करने का इक्वल राइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। हर मेंबर की लायबिलिटी कितनी लिमिटेड होती है, हमने फीचर्स में भी देखा था, जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं हो सकती है। थर्ड इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखा था कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस का क्लोजर हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में काफ़ी सारे मेंबर्स हो जाते हैं, तो अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो क्या बिजनेस क्लोज हो जाएगा, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लोज हो जाएगी? नो, उसका एग्जिस्टेंस तभी भी रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन की वजह से उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसकी वजह से मेंबर की डेथ हो, इंसैनिटी हो या इंसॉल्वेंसी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है बचत, यानी कि सोच समझकर किसी भी चीज को यूज करना, यानी कि जैसे कि मनी है, मनी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, तो मनी का जो हम मतलब पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं उसको भी सोच समझ कर करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, मिडलमैन नहीं होते। मिडलमैन का मतलब होता है बीच में जो ब्रोकर्स, एजेंट, ये सब लोग होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि एक मेंबर दूसरे मेंबर की हेल्प करता है, मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मिडलमैन का एलिमिनेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सारी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। अब कॉस्ट कम होगी तो बचत भी होगी, तो इसी की वजह से इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करती है। अब कैसे सपोर्ट करती है, उनको लोन्स देती है, लोन्स देती है कम इंटरेस्ट रेट पे, लोअर इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट इज उनको सब्सिडीज देती है, उनसे टैक्स भी कम चार्ज करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है और 10 मेंबर मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशंस। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। कंट्रीब्यूशन कौन करता है, सिर्फ मेंबर्स। अब मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज ही होंगे, क्योंकि मेंबर्स बहुत कम होते हैं। ऐसा तो है नहीं बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, नहीं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल और मैनेज कौन करता है, मैनेजिंग कमेटी। और मैनेजिंग कमेटी कैसे सेलेक्ट होती है, वोटिंग प्रोसेस के थ्रू। तब ज़रूरी नहीं है ना कि वो लोग कॉम्पिटेंट भी हो, एक्सपीरियंस्ड भी हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो एक्सपर्ट्स को हायर कर ले हाई सैलरीज पे, नो। सो इसलिए क्या होता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ सिक्रेसी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे मैटर्स ओपनली डिस्कस होते हैं, मीटिंग होती है उसमें सारे मैटर सबके सामने डिस्कस होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे मेंबर्स होते हैं, तो क्या सिक्रेसी रहेगी, नो, इट इज़ इम्पॉसिबल कि इतने सारे लोगों में डिस्कशन हो और फिर भी कोई चीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी रह जाए, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी हमने पढ़ा था फीचर्स में और इसके मेरिट्स में भी देखा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इनको कुछ सब्सिडीज देती है, इनसे कम टैक्स लेती है, इनको लोन भी देती है लोअर रेट्स पे। तो अब जब गवर्नमेंट इनको इतने प्रिविलेजेस, इतनी सारे बेनिफिट्स दे रही है, तो बदले में वो ये भी तो देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से काम कर भी रही है नहीं कर रही है।
तो इसलिए वो प्रॉपर कंट्रोल रखते हैं उसके ऊपर कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी होती है, सारे अकाउंट्स का सबमिशन भी होता है। तो इसलिए इसके अंदर एक लिमिटेशन ये होता है कि गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब है नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब एक चीज़ बताइए, इतने सारे लोग होंगे, जितने लोग उतनी ओपिनियन, तो जब सब अलग अलग बातें रखेंगे तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका लिमिटेशन है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। Thanks for watching, and if you like my work then please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.